हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है ये एमटीपी की पार्ट 2 की वीडियो है। इसके पहले आप जो है एमटीपी पार्ट 1 की जो है वो वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। तो इंडिकेशंस ऑफ एमटीपी, तो इंडिकेशंस क्या होते हैं? इंडिकेशंस यानी कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की ही हम बात करें तो कैसे कैसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है हमें प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैटरनल फैक्टर्स होते हैं, फीटल फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर और सोशल बैकग्राउंड पर भी काफ़ी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम जो है प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है। तो मैटरनल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे जो मदर है वो किसी डिज़ीज़ है उसे, या हार्ट डिज़ीज़ है, कोई भी क्रॉनिक रीनल डिज़ीज़ है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, या तो मदर जो है वो साइकेट्रिकली इल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अब अगर फीटल की बात करें तो फीटल के तरफ से कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं? फीटल का जो है रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया, या टेराटोजेनिक ड्रग एक्सपोजर हो गया, या फीटस को कोई भी तरह का इन्फेक्शन है, रुबेला का इन्फेक्शन है, उस रुबेला के इन्फेक्शन के वजह से जो है कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो जाएगा। और जो एक और फीटल में जो फैक्टर आता है वो तो इंसेनिटी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। थर्ड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन यानी रेप के वजह से प्रेगनेंसी को जो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल ग्राउंड में, मतलब जो लोग होते हैं जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस लो होता है, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस लो होता है, या तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है फीमेल या मेल की तरफ से यूज़ करने की वजह से उसका फेलियर हो गया कॉन्ट्रासेप्शन का, तो उस बेसिस में हम जो है प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेथड्स देखें तो क्या क्या मेथड्स होते हैं प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करने के या एमटीपी के, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों के मेथड अलग होते हैं क्योंकि इसमें वीक ऑफ जेस्टेशन डिफ़र करता है, इसीलिए। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो होता है मेडिकल एबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, सक्शन एवैक्यूएशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन एंड डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। अब मेडिकल एबॉर्शन में क्या होता है कि हम जो है कुछ ड्रग्स देते हैं मदर को जिसकी वजह से जो है अबॉर्शन हो जाए। उसमें जो मोस्ट कॉमन ड्रग है वो है मीज़ोप्रोस्टोल, मिफेप्रोस्टोन एंड मिथोट्रेक्सेट, जिसको हम MTX भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है वो होता है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, जो कि ये मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एक सीरींज होती है, उसके थ्रू जो है ये वाला एक्ट हम परफॉर्म करते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन वाला। थर्ड होता है सक्शन एवैक्यूएशन, फोर्थ है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन एंड डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। ये सब मेथड क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के मेथड्स की अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अगर मोर देन इक्वल टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले मेथड्स यूज़ करेंगे, जिसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सक्शन इवैक्यूएशन, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथेक्रिडिन, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें जो है हम यूरिया मैनिटॉल हाइपरटोनिक सलाइन यूज़ करते हैं। और अगर उसको मदर को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करें तो हम हिस्टेरेक्टोमी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ओके।